चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है? पहले एक बार जल्दी से बताइए। हाँ, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी प्रॉपर आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि जल्दी बताइए। यस सर, यस, बस फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यस, सभी लोग धीरे धीरे आते चल रहे हैं और आप सभी को पता है कि जल्द ही हमारी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ सकता है कि एग्ज़ाम कब हो सकती है, या फिर कुछ भी नहीं कह सकते कब कौन सी चीज़ कब आ जाए। तो हमें तैयार रहना है हर एक परिस्थिति के लिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग पूरा फोकस करना। सभी लोगों को मैंने बता दिया था, ग्रुप पर सब लोग ऐड हो गए हैं। तो चलिए, सभी लोग जोश जुनून के साथ में आ रहे हैं। तो भैया हमारी चयन परीक्षा मेन, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये वाली परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता, अभी तक आपने बस पास कर लिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मैंने रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा दी है उतनी आपको पढ़ लेनी है, और जितना मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा उतना आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? ठीक है, हमारा चल रहा था बल, गति एवं दाव। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसमें क्या थे, न्यूमेरिकल थे। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल भी कवर किए हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हुए जा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था। इसको कंप्लीट करना मतलब अपने आप में हम 2-3 नंबरों को कंप्लीट करना था। तो इसमें हमारा एक चीज़ बचा हुआ था, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण। क्या मैंने बता दिया था आपको? जल्दी बताओ मुझे। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके थोड़े से न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, और एक और आता है इसी के अंदर गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। हैंडीकैप के पद के बारे में, हाँ चलिए, आज मैं हैंडीकैप के जितने भी पद आए हुए हैं पूरा का पूरा उसमें एनालाइज करूंगा कि कितने पद हैं, कैसा क्या है, सही जानकारी है या गलत है, सब चीज़ों पर आज मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखने वाले हैं, बस हमारा क्या बचा हुआ है इसमें, दाब वाला बचा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण। मतलब हमारा आज और कल का समय और लगेगा, इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अनुवांशिकी। जो भी हमारे सिलेबस में होगा उसको हम देखेंगे। इस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं? ये नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। अभी देखते हैं कौन इसमें अंतर बता पाएगा। एवं गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, क्या ये दोनों एक ही हैं? हाँ, आराम, कोई दिक्कत नहीं है। आज और कल में इसको कंप्लीट कर लेंगे, चाहे जितना टाइम लगे लगने देंगे, टेंशन मत लेना आप। पूरा बिल्कुल आराम से समझना, शांति से, हर एक चीज सरलता से समझ में आएगी। सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वीय त्वरण है, इनको हमको देखना है। इंग्लिश में गुरुत्वाकर्षण बल को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और गुरुत्वीय त्वरण को बोला जाता है ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन। अभी देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है, अलग अलग हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, फिर हम समझेंगे। देखो, एक को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल जी के द्वारा दर्शाया जाता है, और एक को दर्शाया जाता है स्मॉल जी के द्वारा। एक को कैपिटल जी के द्वारा दर्शाया जाता है, एक को स्मॉल जी के द्वारा दर्शाया जाता है। आज हमें दोनों में लड़ाई करवा देनी है और देखते हैं दोनों में कौन सा हमें समझ में आता है, कौन सा ठीक है, और सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो सब लोग आ चुके हैं। अब मैं अपना चैप्टर चालू करने वाला हूं। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप एग्जाम दोगे तो ये गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण, यहां से आने वाले तमाम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण पर आते हैं। हमने बल पढ़े थे। बल कितने प्रकार के होते हैं? कितने मौलिक बल पढ़े थे? जल्दी बताइए। हमने बहुत सारे बल पढ़े थे, उनमें से बताइए कितने मौलिक बल पढ़े थे हमने। गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल जी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइन से बेबी जी का, नीलम जी का, पूजा, राखी, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दिए। हरी जी ने भी कि भाई
गुरुत्वाकर्षण, सर हमने बल 4 प्रकार के मौलिक बल पढ़े थे, 4 प्रकार के मौलिक बलों में से गुरुत्वाकर्षण भी एक बल होता है। तो अब बताइए, हमने देखा था प्रकृति में पाए जाने वाले, बाद में आप पूरा नोट कर लेना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मौलिक बलों में से एक बल है। 4 मौलिक बल के नाम बता पाओगे क्या? 4 मौलिक बल में से एक है, ये हमने देखा। तो 4 बल हमने कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे स्ट्रॉन्ग बल, नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स। उसके बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद वॉन डेर वाल बल, और फिर कौन सा पढ़ा था हमने? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे कमजोर बल होता है। ये पेपर में पूछा जाए दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे कमजोर बल होता है। तो मैं लिख देता हूं, यह सबसे कमजोर बल होता है, यह सबसे कमजोर बल होता है। पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं सर, अभी देखते हैं अपन, एक एक चीज ध्यान से सुनना। सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। तो ये कहां लगता है सर? तो ये वस्तु के द्रव्यमान के मध्य लगने वाला बल है। किसमें लगता है? वस्तु के द्रव्यमान में। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उसमें ये बल लगेगा ही लगेगा। और सर ये कहां से लगता है? तो ये अनंत दूरी से लगने वाला बल है। ये कहां से लगता है? अनंत दूरी से लगने वाला बल है। तो अब सुनना, हाँ बहुत बढ़िया, चारों के नाम लिख दिए बेबी जी ने। अब यहां ध्यान देंगे, अब ये क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाला बल है, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो यहीं से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, द्रव्यमान पर लगने वाला बल है, लगने वाला बल है। साथ ही साथ अब ये बल कहां लगता है? तो ये अनंत दूरी से भी लगता है, अनंत दूरी पर लगने वाला बल है, लगने वाला बल है। तो क्या सर अंतरिक्ष से मेरे ऊपर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। आपके ऊपर और आपके आसपास जितनी चीजें, आपके मोबाइल आप पर बल लगा रहा है। अब मैं इस कैमरे पर बल लगा रहा हूं, हर एक वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है। तो सर हम आपस में चिपक क्यों नहीं रहे? ये कैमरा आपके पास में क्यों नहीं आ रहा? ये बोर्ड आपसे चिपक क्यों नहीं रहा? हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं आपस में बल लगा रही हैं, तो सर बल लगता है तो लोग चिपक जाते हैं। या कोई भी वस्तु का आकार आकृति बदल जाती है, बदलने की क्या करती है? प्रयास करती है। तो ये बल तो सर बदल ही नहीं पा रहा। तो हमें पता कैसे लगेगा सर ये कितना लग रहा है? तो अब ध्यान से सुनना, ये बल कैसा होता है? बिल्कुल न्यूनतम होता है। सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, कितना बल लगेगा। तो वस्तु का द्रव्यमान, कितना बल लगेगा? जितने वजन की वस्तु होगी, तो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अरे भाई जितनी आकर्षण शक्ति होगी और जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो वस्तु को जितने द्रव्यमान की वस्तु होगी उतनी ही तेजी से पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगी। तो वस्तु का द्रव्यमान बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब आखिर ये होता कितना है, ये पेपर में पूछा जाता है। सर एक चींटी हाथी पर भी बल लगा देती है, पृथ्वी, दूसरे ग्रह पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं, सूरज पृथ्वी पर बल लगा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा पा रही है सर। तो ये बल किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो ये बल उत्पन्न हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल आखिर होता क्या है सर? तो ये किसने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में? जल्दी बताओ। एक एक चीज बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, क्योंकि आज मेरे पास किसी ने पूछा था कि सर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लंबे समय से मेरा छूट गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक एक चीज जीरो से लेके चल रहा हूं। अगर 6th क्लास का स्टूडेंट भी देखेगा ना, तो उसको भी चीजें समझ में आएंगी और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कोई व्यक्ति ऊपर बॉल उछालता है, नीचे गिरती है, कितना समय लगेगा, सब ठीक है। न्यूटन 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 सभी ने बताया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने। आप सभी को पता है फेमस कहानी, भैया न्यूटन सेवफल के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेवफल उनके सिर पर आकर गिरा। तो अब उनने ये दिमाग नहीं लगाया कि ये सेवफल नीचे आ गया, सब पक गए होंगे, जेब में भर लो, रख लो और लेके भाग लो, ऐसा नहीं। उन्होंने दिमाग लगाया, यार आखिर ये सेवफल नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर भी जा सकता था, दाएं जा सकता था, बाएं जा सकता था।
तब उन्हें पता चला कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिर रही है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, या कोई भी पिंड किसी अन्य पिंड को जिस बल के द्वारा आकर्षित करता है, वो बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान पर लगता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? इसे जी से दर्शाया जाता है। हमने देख लिया इसे किससे दर्शाया जाता है? जी से दर्शाया जाता है। और इतना मामूली बल होता है कि पता ही नहीं चलता। तो न्यूटन ने बल इसके बारे में बताया, मैं लिख देता हूं यहां पर, सर आइजैक न्यूटन ने। अब क्या बताया वो भी हम देखने वाले हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन ने बताया। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने क्या बताया, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। बहुत बढ़िया, शीला जी ने आंसर भी दे दिया है। अब देखते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने क्या बताया? तो न्यूटन ने बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या बोल दिया उन्होंने? यहां पर ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो उन्होंने बोला दो पिंडों के द्रव्यमान के। मान लो कोई पिंड m1 है और m2 है, तो ये क्या होगा? समानुपाती होगा। दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। जबकि उनकी दूरी के, मान लो जितनी भी दूरी है, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी जितनी बढ़ाते जाओगे उतने दुगने से बल घटता जाएगा। तो देखो इन्होंने बोला बल व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर क्या पूछा जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा? 1/, दूरी को r से दर्शाया जाता है, r स्क्वायर। तो ये इन्होंने बोल दिया कि भैया समानुपाती होता है द्रव्यमान, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/। कभी भी आपसे व्युत्क्रमानु पूछे तो आप 1/, में लिख देना। इतना क्लियर हो रहा है? 1/। में। तो दो चीजें निकल के आई आपसे, एक और ये दूसरी। तो सबसे पहले तो न्यूटन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब दो पिंड हैं, एक मैं हूं एक कैमरा है, तो दोनों जब पास में आएंगे तो इनका गुणा हो जाएगा। 5 किलोग्राम इसका वजन है, 50 किलोग्राम मेरा वजन है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। और गुणा से ही क्या, जितना गुणा होगा उतना द्रव्यमान का बल लगेगा। और इन्होंने क्या बोला? दूरी जितनी होगी उसके वर्ग के, वर्ग मतलब जितनी दूरी आप बढ़ाते जाओगे उतना बल घटता जाएगा। तो ये बोला। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है? इस फॉर्मूले से क्या निकल के आ रहा है? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूटन ने बोला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F समानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? F समानुपाती, क्योंकि हमने देख लिया एक की जगह हम क्या लिख देंगे? द्रव्यमान लिख देंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, डी भी बोल दो, आर भी बोल दो। आर मतलब होता है दूरी, रेडियस जितनी रहेगी उसकी, तो याद रखना। और डी स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यस यस यस, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, जो समानुपाती का चिन्ह होता है, समानुपाती का ये चिन्ह है, तो इसको प्रतिस्थापित किसने किया? कोई बता पाएगा? ये समानुपाती का जो पद है इसको प्रतिस्थापित किसने किया और किस चीज से किया? ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो F समानुपाती है m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर के, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो समानुपाती का प्रोपोर्शनेट का चिन्ह है उसको किसने हटाया और किससे प्रतिस्थापित किया? बहुत बढ़िया, किसने हटाया? सभी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। जी 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 जी, अरे ये तो सबको पता है, लेकिन किस चीज से किया, किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश। उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश या हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इसको जी से प्रतिस्थापित कर दिया।
किससे प्रतिस्थापित कर दिया कि भैया इसको हम जी से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। न्यूटन नहीं, हेनरी कैवेंडिश ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसको मैं हल्का छोटा कर रहा हूं, दिखेगा सभी को। अब देखना हेनरी कैवेंडिश ने, अब फॉर्मूला क्या बन गया, तो यहां से फॉर्मूला निकल के आ गया F बराबर जी m1 इंटू m2 वटे में r स्क्वायर या आप d स्क्वायर लिख सकते हो। अब इतना निकल के आ गया। अब पेपर में पूछा जाता है कि आखिर ये g का मान कितना होगा, g का मान आपसे पूछ लिया जाता है। तो g का मान आपको याद रखना इतना मामूली होता है कि इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो g का मान कितना होगा, तो लिख देता हूं मैं 6.673 इंटू 10 टू दी पावर -11। कितना होता है, -11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -11। और यहां पर आपको पता है बल को हम किससे नापते हैं, न्यूटन से, और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और मीटर का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां आप बोल दोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति ये नीचे आ जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जी का मान ये कभी भी बदलता नहीं है, ये जो मान है ये कभी भी किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है, इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये कभी भी बदलता नहीं है, इसीलिए जी के मान को क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना सभी लोग। तो हमने देख लिया इतना, F बराबर जी m1 m2 और r स्क्वायर। इसी को हम एक और रूप में लिख सकते हैं, अगर वो आपसे देखना। अब यहां पर क्या हो सकता है, अगर आपसे g बराबर पूछ ले, वो g बराबर, तो आप बोल दोगे g बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर हम g बराबर लिख सकते हैं, इसका इसमें इंटू हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर, f इंटू आर स्क्वायर वटे में m1 m2 भी हम इसे लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए सब लोग फोकस करना, इन चीजों को ध्यान से देखते चलना। चलिए सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर देख रहे हैं। तो एफ आर, इसको हम क्या कर सकते हैं, गुणा की जगह आप क्या कर देते हो, कुछ नहीं लगाते, तो समझ जाओ कि गुणा का चिन्ह है। ठीक है, मैंने लगा दिया है। तो एफ आर स्क्वायर बटे में m1 m2 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमने जी को हटा दिया, जी बराबर पूछा है। तो एफ आर स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो रहा है, इसी से फिर ये निकल के आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है, तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, एफ को किस में, एफ मतलब बल, और बल को किस में मापा जाता है, तो आप बोलोगे बल को हम न्यूटन में मापते हैं, और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, इसको भी किलोग्राम में। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी जगह डंडा लग गया, और प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ क्या, सभी लोगों को बताओ। पहले इतने में से अगर मैं कुछ भी पूछूं तो आप सभी लोग बता दोगे कि नहीं बताओगे, फिर मैं बताऊं, जल्दी बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है। चलो तो अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, अब हम देखने वाले हैं आगे की चीजें। यस ओके, चलो ओके यस। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्या कभी भी, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी कैपिटल जी का मान बदल सकता है, बताइए, क्या कभी आप कैपिटल जी के मान को बदल पाओगे, तो आप बोलोगे सर कैपिटल जी का मान कभी भी किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है, लेकिन बदलता क्या है, स्मॉल जी का मान बदल जाता है। तो अब हम उस पर बात करने वाले हैं। चलिए, नहीं नीलम जी ने बोला, शीला जी, बेबी जी, सभी ने आंसर दिए हैं। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण, और फिर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं यहीं से पूछने वाला हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा, एफ बराबर क्या होता है, अभी देखो हमने देखा एफ बराबर, आपने क्या बोला, जी
m1 m2 बटे में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। क्वेश्चन, यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए, समझना सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बताइए बल कितने से कम हो जाएगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आपसे पूछा जाएगा यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जी का मान तो नियतांक है, कांस्टेंट है। द्रव्यमान और दूरी के आधार पर ही क्या होता है, अगर दूर चले जाओगे तो घटता जाएगा, पास में आओगे तो बढ़ता जाएगा। ये आपने देखा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 गुना से कम हो जाएगा। ऑप्शन भी दे देता हूं, लो चलो ऑप्शन आप लोगों को चाहिए तो A B C D, तो यहां पर लिख देते हैं 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ेगा, 2 गुना घटेगा, 4 गुना बढ़ेगा। पेपर में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, 4 गुना बढ़ेगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा 4 गुना घटेगा। जल्दी बताओ, अब सभी लोगों के आंसर आना चाहिए। 4 गुना कम होगा या बढ़ेगा, तो आप बोल दोगे सर सीधा सीधा है, कोई भी बच्चा आंसर दे देगा। आप तो हमसे पूछ रहे हैं, हम तो टीचर बनने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर m तो द्रव्यमान दे के नहीं रखा, हम 1 मान लेते हैं, बटे में r की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 1/2 दूनी 4। तो 1 नीचे की संख्या जितनी बढ़ती जाती है, नीचे की संख्या जितनी बढ़ती जाती है, मान उतना ही घटता जाता है। तो आपको याद रखना 1/4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बताइए जल्दी से, अगर इसकी जगह दोगुने की जगह 4 गुना कर दें, दोगुने की जगह 4 गुना कर दें, 4 गुना, तो बताइए कितना प्रभाव होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे तो आपको बताना पड़ेगा। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अब अपने मन से आंसर दो। 4 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितने से घटेगा, 4 गुना कर दिया तो कितने से घटेगा या बढ़ेगा, 16 गुना। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो 1 आपको क्या करना है, आर स्क्वायर। जी कांस्टेंट रहता ही रहता है, या यहाँ पर m2 ऐसे भी लिख सकते हैं, f बराबर, तो आप लिख दोगे r की जगह आपसे पूछा है 4 का स्क्वायर, तो बताओ 4 चौको 16, तो 1 क्या आ जाएगा, 16। तो 16 गुना से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तो उम्मीद है इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़े, फिर पेपर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि क्या आते हैं, कैसे आते हैं। पहले इतना क्लियर कर लेते हैं, सभी लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, एक स्टेप अब आगे चलने वाले हैं, फिर मैं एंड में क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। अब आपसे पूछेगा वो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पूछेगा, और गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाया जाता है, जी से दर्शाया जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखते हैं कंप्यूटर में कितने लोग बता पाओगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जल्दी बताओ। मतलब सर बल कम हो जा, हाँ बल कम हो जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है ना, दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब बताओ, आप किसी व्यक्ति के करीब हो, अब उससे दूर जाते चल रहे हो, उसके बीच में दूरियां आ रही हैं, तो आपके और उसके बीच में दूरियां आएंगी तो आप में प्यार बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा, सीधी बात है। और जितने पास में आओगे उतनी आप बातचीत कर पाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा प्यार। तो ऐसे समझाने के लिए, नहीं तो आप बोलो ये प्यार व्यार कहाँ से आ गया, न्यूटन क्या ये बता के गए, ऐसा नहीं, बस समझाने बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इतना क्लियर, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चलिए बहुत बढ़िया शीला जी ने बताया। चलो अब हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण हमने देखा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब कोई पिंड, अब सुनना क्या हो रहा है, पृथ्वी तो पृथ्वी है, ये लो, ये मैंने पृथ्वी बना दी, ये लो, ये आपकी क्या है, पृथ्वी मैया, आपकी क्या, हम सबकी है।
तो ये कौन सा बल लगा रहे हैं, तो ये बल लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ऊपर से गिरती हुई कोई भी वस्तु नीचे की ओर आती है तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। तो ये देखिए, मान लो यहाँ से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, तो जैसे ही वो पृथ्वी की ओर आएगी तो उसके वेग में क्या होगा, लगातार परिवर्तन होगा। और इस वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, परिवर्तन को हम त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन ये त्वरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए इसे ए ना लिखकर जी से दर्शाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से त्वरण बोला जाता है। ठीक है, दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वीय, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन जब पृथ्वी किसी भी बल को, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल के द्वारा, उसे गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी आकर्षित करती है और लगातार वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो पृथ्वी के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए उसे गुरुत्वीय त्वरण बोला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब भी कोई, अरे वेग लगातार बढ़ेगा, अब आप खुद दिमाग लगाओ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक कोई व्यक्ति है जो कि दूसरे मंजिल से गिरता है और एक व्यक्ति है जो 10वीं मंजिल से गिरता है, तो दोनों के गिरने में क्या डिफरेंस है, दोनों की आवाज में क्या डिफरेंस आएगा। दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे मंजिल से गिरता है और एक 10वीं मंजिल से गिरता है, दोनों के गिरने में आवाज में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों की गिरने की आवाज में क्या डिफरेंस आएगा। तो अब ध्यान से सुनना, आपने मन में सोच लिया होगा क्या आएगा। तो जब दूसरे मंजिल वाला गिरेगा तो वो एकदम से नीचे गिर जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा एकदम गिर गया मैं। गिरेगा, जैसे ही नीचे गिरा धड़ाम और चिल्लाना चालू करेगा, लग गई ये वो, या फिर चिल्लाएगा। और 10वीं वाला ऊपर से गिरेगा, धच, आवाज बंद। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो 10वीं मंजिल से गिर रहा है लगातार नीचे तेजी से और बढ़ेगा और बढ़ेगा, पृथ्वी खींच रही है। पृथ्वी कितनी स्पीड से खींचेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान देना। लगातार वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी का मान है पृथ्वी, ध्यान से सुनना, जी का, ये जी का मान है, जी का मान है कितना है, तो पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पेपर में कुछ भी देकर नहीं रखा तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड मानकर चलना है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वेग में तो कितना परिवर्तन हो रहा है, 9.8, ये जुड़ता जा रहा है, तो पृथ्वी की सतह पर आकर वो क्या होगा, एकदम से निपट जाएगा। ठीक है, तो वेग में आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब इसकी परिभाषा क्या है, सुन लो एक बार, बाद में लिख लेना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ऊपर से कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, इसी को गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। और कहाँ कैसा होता है ये पेपर में पूछता है, देखें तो चलिए। तो अब अभी हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा था, जितना वस्तु का द्रव्यमान था या वस्तु का भार था, हमने अभी देखा। ये देखो, वस्तु का द्रव्यमान या फिर वस्तु का जितना भार था, तो वस्तु का भार बराबर क्या हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों, क्योंकि पृथ्वी खींच रही है, तो mg यहां पर क्या हो जाएगा, mg वस्तु का भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस पर वस्तु के वजन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर से हाथी गिर रहा है और एक चींटी गिर रही है, दोनों को अगर एक साथ नीचे फेंका जाए निर्वात की स्थिति में, तो दोनों एक साथ नीचे आके गिरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वस्तु के भार का। तो याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के भार का प्रभाव पड़ता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल में वस्तु के भार का प्रभाव पड़ता है। जितना वस्तु का भार होगा उतना ही क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण में अगर दो वस्तुओं को निर्वात की स्थिति में कोई अवरोध ना हो तो नीचे फेंकेंगे तो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगी। लेकिन सर हम तो हाथी और चींटी को फेंक कर देखते हैं छत से, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, पहले हाथी गिरेगा फिर चींटी गिरेगी। तो आपके गैसें बहुत सारी हैं, तो गैसों के कारण क्या होता है, चींटी हवा में उड़ जाएगी, गैसों से टकराएगी, हाथी तेजी से नीचे आएगा।
निर्वात की स्थिति में दोनों को गिराओगे तो एक साथ गिरेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट भी अपन देख लेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। विभिन्न स्थानों पर अब हम जी के मान को देखने वाले हैं। जी, स्मॉल जी। चलिए, विभिन्न स्थानों पर जी का मान भिन्न भिन्न होता है। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न स्थानों पर जी का मान। देखते हैं कितने लोग इसको याद कर पाओगे। बिल्कुल सरल सा है, कुछ भी नहीं है। विभिन्न स्थानों पर जी का मान दिख रहा है ना सभी को? हाँ, विभिन्न स्थानों पर जी का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। अब देखते हैं अब कहां पर कितना होगा, यही पेपर में पूछा जाता है। बाकी फिर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बना रहा हूं मैं पृथ्वी। पृथ्वी कैसा ग्रह है, कैसे रंग का ग्रह है, जल्दी बताइए। ये हमने बना दी पृथ्वी। आप सभी को पता है पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। आप बोलोगे यहाँ से गोल नहीं लग रही, अब तो लगेगी। ठीक है, पृथ्वी कैसी, गोल है। चलो, नीला ग्रह बोला जाता है। बिल्कुल सही बताया। अब सुनना, अभी मैं एक आध दिन पूछूंगा वहाँ के क्वेश्चन। आपको होमवर्क भी देना था आज, है ना? ध्यान नहीं दिलाया आपने। चलिए, अब सुनना, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? पृथ्वी के बीच में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पृथ्वी के बीच में तो केंद्र होता है। क्या है? केंद्र। लिख देते हैं। सेंटर पॉइंट को क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। केंद्र है। अब पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, सभी को पता है। पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींची गई है। तो उस बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, केंद्रक बता दिया। अब बीचों बीच एक लाइन खींची गई है, उसका नाम क्या जाएगा? तो आप बोलोगे सर पृथ्वी के सेंटर में बीचों बीच एक लाइन खींची गई है, उसका नाम है इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, भूमध्य रेखा। भू के मध्य में खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा। चलिए, इतना क्लियर होते जा रहा है, मैं मान रहा हूं। मैं बिल्कुल शांति से 0 से आपको क्लियर करते जा रहा हूं। अब देखो, पृथ्वी पर ये ध्रुव रहते हैं। कितने ध्रुव होते हैं पृथ्वी पर? कितने पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं? तो आप बोलोगे सर पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इसका नाम लिख देते हैं ईस्ट, नॉर्थ और साउथ पोल। नाम क्या लिख दें यहाँ पर? ये आ जाएगा आपका ध्रुव। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर कौन सा आ जाएगा? उत्तरी ध्रुव। इतना उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं क्या, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जी का मान। इसको यहां रख देते हैं। अब देखो, अब इसको समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं सभी लोग। अब जितने लोग देख रहे हैं पूरा, और बाद में देखने वाले भी, प्रॉपर शांति से इसको सुनना, बहुत काम की चीज़ है और यहाँ से प्रश्न निकल कर आते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो उत्तरी ध्रुव है, मान लो यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर लोग रहते हैं। अब किसी को कुआं खोदना है, कुआं खोदना है, तो वो कहाँ खोदेगा? तो आपने देखा होगा ऐसे ही खोदते हैं ना कुआं, ऐसे ही खोदते हैं। जो नीचे रह रहा होगा वो ऐसे खोदेगा। पृथ्वी के अंदर ही कुआं खोदा जाएगा ना। तो याद रखना, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे, अगर पृथ्वी को हम आधा काट कर ऐसे में रख दें ना, तो सेम एक जैसे हो जाएंगे दोनों। तो ये मत सोचना इधर लटके हैं लोग, लटके नहीं है, गोल घूम रही है पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण बल बीच में से लग रहा है, चारों तरफ लग रहा है, यहाँ से चारों तरफ। तो कोई भी चीज़ नीचे गिरती नहीं है ना लटकी हुई है, चारों तरफ लोग रह रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ करके बताता कैमरे में। चलो आप खुद समझो। अभी यहाँ पर अपने पास सामान नहीं है, नहीं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता। समझना, आप खुद इमेजिन करना। आपने कभी गांव में कुआं देखा है? कितने लोग हैं जिन लोगों ने कुएं से पानी भरा है? कभी आपने कुएं से पानी भरा है क्या? जितने लोगों ने भरा होगा या भरते हुए देखा होगा, वो तुरंत के तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। यस 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 सर, बेबी गोविंद, शीला जी,
राम गोपाल, सुशीला जी, सभी लोगों ने हाँ चलिए, गोविंद प्रसाद जी, सरिता जी, सभी, मुझे लग रहा है जितने लोग देख रहे हैं यस यस यस, हाँ सर, चलिए सभी ने कुएं से पानी भरा है और कुएं से खींचा है पानी। तो अब पूरा फोकस करना, जब आप कुएं के अंदर, कुएं में क्या होता है, एक घेरा लगा होता है, वो ऊपर गोल 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 गोल, जो सबसे लड़ने वाली महिला होती है उसको वो घेरा मिल जाता है। बेचारी जो शांत स्वभाव की महिला होती है वो तो क्या करती है, जो आइट साइड में पत्थर होता है उसी से खींचती रहती हैं। तो अब ध्यान से सुनना, जो कोई पानी भरेगा, अब देखना, पानी भरते हो तो आप जैसे ही रस्सी डालते हो कुएं के अंदर, तो कुएं के अंदर आपने रस्सी डाली, तो रस्सी को डालने में, रस्सी मतलब बाल्टी बंधी है उससे, अब जैसे ही आप कुएं के अंदर बाल्टी छोड़ते हो तो बताओ दम लगती है क्या? कुएं के अंदर आप बाल्टी छोड़ते हो, खिसकती चली जाती है। चलो मैं आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताता हूँ। ये अपने पास रखा हुआ है, मान लो ये है, वैसे तो अपने पास पानी की गुंड भी रखी होगी, लेकिन आप ध्यान से अब देखना, ये है, हाँ अब ध्यान सुनना, अब आपको ज्यादा दम लगेगी कि कम? मान लो यहाँ इसमें कोई चीज बंधी हुई है, अपन को आपको कुएं में बाल्टी डालनी, तो आप सीधे खड़े हो जाओगे, सर 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 टकराते हुए वो इधर उधर इधर उधर नीचे पानी में धच गिर जाती है। तो अब इधर इस पर बल नहीं लगता, ठीक है, हाँ गिरनी पर नहीं लगता। अभी आप सुनना, अभी आप मान लो साइड में भर रहे हो, वो आपने सुना होगा, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। तो वो सिल मतलब पत्थर की बात कर रहे हैं वो। तो अब आपने क्या किया, ऐसे पाइप वो रस्सी डाली, तो रस्सी को डालते समय हमें कोई भी ज़्यादा वजन नहीं लगता, थोड़ा बहुत तो बल लगता है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपको बल क्या लगता है, कम लगता है। अब जैसे ही जो आपकी गुंड है पानी में पहुंच जाती है, तो पानी में पहुंचने के बाद में बाल्टी, आपको बिल्कुल बल लगता है क्या? पानी में ऐसे डली है बाल्टी, क्या आपको बल लगेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भारहीनता की स्थिति आ जाती है। आपने देखा होगा उस समय जो भी खेत पे काम करने वाला है अपना बीड़ी सिगरेट पीना चालू कर देगा, बाल्टी अंदर डली है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं आपस में बात करेंगी, और जीजी क्या बनाया आज, आज घर पे क्या बना, तो बोलती है इन्हें दाल बाटी खानी थी वही बनाई, वो बातें चालू हो जाती हैं उनकी। लेकिन ध्यान देना, कोई दम नहीं लग रही, मतलब कुएं के नीचे जैसी बाल्टी पानी में गई दम नहीं लगेगी। लेकिन अब देखना, अब जो बाल्टी खींच रहा है खींचते जा रहा है, तो ऊपर खींचने पर दम लगेगी कि नहीं लगेगी? जल्दी बताओ। अब आप क्या कर रहे हो, बाल्टी ऊपर खींच रहे हो, तो दम लगेगी कि नहीं लगेगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लगेगी, मतलब केंद्र से ऊपर की ओर बाल्टी आ रही है तो दम लगेगी। और सबसे ज़्यादा दम किसको लगेगी? जो घिर्रे पर है। क्यों? घिर्रा ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर और ऊपर जाना पड़ेगा उसे। तो उस समय अगर मान लो खींच रहा है कोई और कोई बात कर रही जी जी, तो बोले चुप तो रहे 2 मिनट। क्यों ऐसा क्यों बोलती? क्योंकि दम लग रही है। अगर हल्की भी बातचीत करी तो आंटी भी नीचे, बाल्टी भी नीचे, कुएं में, सब खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, उठाने आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब जितने लोगों ने यहाँ ध्यान से सुना होगा, तो ये कुएं का केंद्र है, ये क्या है, कुएं का केंद्र। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो बाल्टी जब ऊपर से नीचे के लिए जाती है, तो ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केंद्र से, आप ध्यान सुनना, ऊपर से जो ये सतह है, सतह, ये ध्रुव क्या हो जाएगा, घेरा हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटेगा या बढ़ेगा? जी का मान बताओ, जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। अब आप बाल्टी नीचे डाल रहे हो, ऐसे ये बाल्टी डाली, आपको वजन लग रहा है क्या? नहीं, नीचे जाती जाएगी आराम से। तो ऊपर से नीचे जाने पर जी का मान घटेगा या बढ़ेगा? कम होगा, घटेगा। बहुत बढ़िया। तो जी का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। अब आपसे पूछा जाएगा केंद्र में, जब बाल्टी बिल्कुल केंद्र में पहुंच गई, पानी के केंद्र में पहुंच गई, तो अब बताओ केंद्र में जी का मान क्या होगा? केंद्र में जी का मान, केंद्र में जी का मान क्या होगा? जल्दी से बताओ जितने लोग देख रहे हो। सरल सा क्वेश्चन है। अरे ये लोग रॉकेट साइंस समझते हैं, देखो कुएं से ही समझ जाएंगे अपन पूरी चीजों को। इसको यहाँ रख देते हैं, रस्सी को बाद में पानी भरने के काम में आएगी। शून्य हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार। शून्य हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। भैया बल ही नहीं लग रहा, आपने तो डाल दी बाल्टी, डली रहने दो। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होगा? 0। अगर आपका वजन 500 किलोग्राम भी है और आप पृथ्वी के केंद्र में चले जाते हो, तो आप बिल्कुल 0 हो जाएगा आपका वजन, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। क्लियर? अब सुनना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो जी का मान क्या होगा? घटेगा।
अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, जब आप बाल्टी को खींचते हो तो नीचे से ऊपर की ओर खींचते हो, तो केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर, केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में क्या होगा, केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर जी का मान, जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रही हैं सारी चीजें आपको। तो जी का मान ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आपने 3 चीजें देख ली अभी, 3 बिल्कुल जीरो से याद हो गई आपको सरलता से कि भैया केंद्र से नीचे, सतह से नीचे की ओर जाने पर, सतह से नीचे की ओर जाने पर जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। केंद्र से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ेगा, केंद्र में जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो एक महिला घिर्रे से पानी भर रही है, घिर्रे से पानी भर रही, घिर्रा कुएं से ऊंचा रहता है ना, ऊंचा रहता है, घिर्रे से पानी भर रही है और एक सतह से पानी भर रही है। तो दोनों में मुझे बताओ ज्यादा ऊंचाई किसकी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ज्यादा ऊंचाई सर नॉर्मली हो जाएगी उस महिला की जो घिर्रे से भर रही है। तो घिर्रा क्या है, ध्रुव, घिर्रा क्या है, ध्रुव। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ध्रुव पर जी का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। कैसा होता है, सर्वाधिक होता है जी का मान, ठीक है। हाँ कितना होता है, सर्वाधिक होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, ऊपर खींच रहे हैं ध्रुवों पर, मतलब सबसे ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो जी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सर्वाधिक। और सतह पर जी का मान, जी का मान तो भैया जो महिला भर रही है वो अधिक होगा, लेकिन लड़ने वाली महिला सोचती है कि घिर्रा घूमेगा तो भैया जल्दी बाल्टी अंदर चली जाएगी, लेकिन खींचने में भी तो क्या होगा, ऊंचाई लेनी पड़ेगी, लेकिन वो घिर्रा गोल होता है तो पानी जल्दी खिंच जाता है, दम उतनी लगती है, ठीक है। तो जी का मान क्या होगा, सतह पर अधिक होता है, जी का मान सतह पर अधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अब 5 क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, 5 क्वेश्चन पूछूं, जल्दी जल्दी आंसर देना सभी लोग, ठीक है, सभी जितने लोग देख रहे हैं तो सभी आंसर देना। चलिए तैयार हैं क्या, फिर मैं आपसे 2-3 चीजें और बताऊंगा। यस 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 ओके, चलो तो अब सुनना पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर ये आपके सामने लिखा ही हुआ है, मैं लिख नहीं रहा, मैं दोबारा ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होगा। चलिए जल्दी से बताओ, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होगा। पहला सतह पर तो आप बोलोगे सर सतह पर कितना होगा, अधिक होगा, कितना होगा, अधिक होगा। और अधिक में हमने ज्ञात कर लिया है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है, अधिक हो जाएगा। दूसरा ध्रुवों पर जी का मान कितना होगा, ध्रुवों पर तो अभी भी जिसको नहीं आया वो ध्यान से सुनना, तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हम ध्रुवों पर जाते हैं, अंटार्कटिका चले जाते हैं या आर्कटिक चले जाते हैं, तो वहां घर बनाते हैं, तो वहां पर जी का मान, तो वहां जो आप देखते हो पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, क्यों, ऊंचाई पर जाने पर जी का मान बढ़ने लगता है, ऊंचाई पर जाने पर जी का मान बढ़ता है तो आपका भार भी बढ़ने लगता है, ऐसी स्थिति लगती है आपको यार वजन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है वहां पर दर्द होने लगते हैं। आप वैष्णो देवी वगैरह जाना, घुटने दर्द करने लगेंगे। तो तीसरा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर मतलब केंद्र की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर। फिर अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी देखेंगे अपन, ठीक है, कम होगा कम होगा कम होगा, सभी का आंसर हो गया कम हो जाएगा। अब चौथा आपसे पूछा जाएगा केंद्र में जी का मान, केंद्र में जी का मान कितना हो जाएगा, तो ये तो सभी लोग बता दोगे सर केंद्र में जी का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा पांचवा, ये पूछता है पेपर में और बहुत सारे लोग रट्टा मार के जाते हैं, देखो कितनी हंसी की बात है, इतना सरल सा है, अगर कुएं को आप सीख गए कुएं से तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इन चीज को समझने में, जी के मान को। अब बताओ मुझे केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर, केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर, ओर जाने पर
केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर तो आप बोलोगे सर बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब हम और कंडीशंस देखते हैं, इतने ही हमने देख ली। अब हम और देखते हैं छठवीं कंडीशन, 6th। पहले सर वापस आ जाओ, वहीं बताओ हमें। चलिए यहां देखते हैं, अब ध्यान देना। अब ये जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, पेपर में पूछता है यहां जी का मान कितना होगा, जी का मान। तो भैया विषुवत रेखा पर जो केंद्र है वहां होता है 0, तो जो पूरी की पूरी रेखा है यहां पर जी का मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम। क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है। जी का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम, बिल्कुल कम हो जाएगा। कम बोले तो न्यूनतम। सर्वाधिक कम होगा ध्रुवों पर, न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर, और आपसे पूछा जाएगा अधिक कम होगा तो सतह पर होगा। इतना क्लियर हो गया, न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम। अब थोड़े से लेवल वाला क्वेश्चन पूछता है, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहां से देखो, केंद्र से चाहे इधर भी जाए तो भी सतह की ओर जा रहा है, ध्रुवों की ओर। मैं बता रहा हूं, ये पृथ्वी को काट दें तो जैसी कंडीशन यहां से हो रही है वैसी कंडीशन यहां से होगी। तो पेपर में पूछे तो आप बता देना, केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर या केंद्र से नीचे की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा। तो दोनों ही तरफ हम सतह की तरफ जा रहे हैं तो दोनों में ही जी का मान बढ़ेगा। ध्यान देना, केंद्र से ऊपर की ओर जाने पर या केंद्र से नीचे की ओर जाने पर, दोनों ही तरफ हम सतह पर जाएंगे तो याद रखना जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहां से भी और यहां पानी भरने वाला, इधर से पानी भरेगा तो दोनों में बढ़ेगा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, फिर मैं एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मुझे आंसर देना। अगर हम ये सतह से, कोई भी व्यक्ति सतह से ऊपर की ओर जाता है, पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ लिया, सतह से ऊपर की ओर जाने पर, सतह से, ये सतह है, सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। बताओ जल्दी से, सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा, उतना ही रहेगा। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा, घटेगा या शून्य हो जाएगा। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलिए तो अब आप दिमाग लगाना। अब मैं देखने वाला हूं, देखो ये एक लड़का है, ये क्या है, एक लड़का है, ठीक है। इसके हाथ भी बना देते हैं, ये हाथ हैं और ये इसके पैर हैं। अब वो लड़का है, अब ये लड़का क्या है, यहाँ एक हाथ में बैट पकड़े हुए है और एक हाथ में बॉल पकड़े हुए, ठीक है। ये दोनों में बॉल लग रही है सर। ये देखो, इसने एक हाथ में क्या पकड़ा है, बैट पकड़ा है, एक हाथ में बॉल पकड़ा है। अब समझना, तो ये जो लड़का है इसकी सीमा कहाँ तक है, यहीं तक है, इतना इसका दायरा है। इस दायरे में ये कोई भी चीज को, बैट बॉल को क्या कर सकता है, घुमा सकता है, पकड़ सकता है, खींच सकता है। अगर इस दायरे के बाहर यहाँ की कोई चीज इससे बोली जाए करने, तो इसमें कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। तो पृथ्वी का जो केंद्र है, यहाँ से बल कहाँ तक लग रहा है, सतह तक लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र से सतह तक लगता है। अब सतह के बाहर भैया जो भी चीज जा रही है उस पर जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा। जी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो पृथ्वी से बाहर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर, अंतरिक्ष में जाने पर जी का मान घटता है। अगर जी का मान बढ़ेगा तो अगर रॉकेट हमने ऊपर छोड़ा तो रॉकेट उल्टा ऊपर जाते जाते जी का मान बढ़ेगा तो उल्टा ऐसा घूम जाएगा और पृथ्वी पर दोबारा आके घुस जाएगा। तो ध्यान देना, तो रॉकेट वगैरह ऊपर क्यों जा पाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटने लगता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कोई भी वस्तु अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह की ओर आ रही है तो जी का मान बढ़ेगा या घटेगा। अब दिमाग लगा के आंसर दो, बिल्कुल सरल सा है। अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु, अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह पर आ रही है तो जी का मान बढ़ेगा या घटेगा। बताओ, पेपर में सब क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान देना। आप सोचते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण से क्या आता है, यही आता है, और इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना बताओ। चलिए, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ज्यादा होगा, सभी लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जी का मान क्या होगा, अरे भाई सतह पर आ रहा है तो बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, 14 को चंद्रयान लॉन्च होने वाला है तो चंद्रयान पर वीडियो बना दी जाएगी। चंद्रयान 2 हमने देखा था, कब हो गया था वो, 2018-19 में,
19 में हमने लॉन्च करवा दिया था और वो क्या हो गया था, थोड़ी सी लैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। 22 जुलाई 2019 को हमने लॉन्च किया था। दिक्कत आ जाने के कारण क्या हो गया था, फेल हो गया था। लेकिन अब हमने दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग टेक्निक को विकसित किया है और अब क्या क्या बदलाव होंगे वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ देना, हाँ अब बीच में, हाँ तुमने बीच में फ्लो बिगाड़ पूछ के, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोल दिया तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ आओ, जल्दी आओ, जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करते हैं, उसके बाद में वीडियो बना दूंगा उस पर। चलो हाँ, अब ध्यान देना, इतना क्लियर हुआ। मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने वाला हूँ आप लोगों से। इतना क्लियर हुआ तो बताओ, यहाँ पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य या विषुवत रेखा पर जी का मान, विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होगा। भूमध्य या विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे न्यूनतम, न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा सतह से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, जी का मान सतह से ऊपर जाने पर, तो आप बोलोगे घटेगा। सतह से ऊपर जा रहे हैं अंतरिक्ष में तो क्या होगा, घटेगा। अब आपसे पूछा जाएगा अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से कोई भी पिंड, आपका क्वेश्चन आएगा अंतरिक्ष से कोई भी पिंड, कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी की ओर आता है या सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर आता है, सतह पर आता है तो जी का मान कितना होगा, तो जी का मान, जी का मान, तो आप बोलोगे, सभी ने बोल दिया होगा बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इतना क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम आगे देखने वाले 9वां, अंतरिक्ष से कोई भी पिंड आ गया। इतना क्लियर हो गया सभी को, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अब हम आगे, ये आप रट तो नहीं रहना, जल्दी बताओ, जितने भी लोग देख रहे हैं आप रट तो नहीं रहना, रटोगे तो ये कभी भी याद नहीं होंगे। पेज भरी भराई चीजें दिखेंगी आपको, आपको बस समझना है। समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से आपको बता दिया किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है, हाँ रट नहीं रहा। चलिए ओके ओके ओके, यस। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ जिससे हम एक दो चीजें और लिख पाएंगे। अरे ये कहाँ जा रहा है, अच्छा ये ऊपर भी हो जाएगा। चलिए तो आप ध्यान से सुनना। अब हम वापस आते हैं अपने यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है, अच्छा लिख भी रहे हैं, ओके ओके, तो दिमाग में भी लिखते चलना, पेपर में कॉपी नहीं ले जाने देंगे, दिमाग ले जाने देंगे, तो दिमाग में एक एक चीज फिट करते चलना। अब बताओ जल्दी से, पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है, पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है, अगर उस स्पीड से ज्यादा स्पीड से घूमना चालू कर दे, पृथ्वी जिस गति से घूम रही है अगर उस गति से अधिक गति से घूमना चालू कर दे तो जी का मान घटेगा बढ़ेगा उतना ही रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। पृथ्वी जिस स्पीड से, जिस गति से चक्कर लगा रही है, बताओ अगर उससे तेज स्पीड से चक्कर लगाना चालू कर दे तो जी का मान घटेगा बढ़ेगा उतना ही रहेगा या शून्य हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर देना चालू कर दिए सभी लोगों ने, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब देखना, अब इसको भी नहीं रटना है, आपने सही आंसर दिया सभी लोगों ने। घटेगा कैसे, जब भी आप झूला झूलते हो, ऐसा आपने टोरा टोरा वाला या फिर आपने गोल गोल राउंड राउंड वाला कोई भी झूला झूला हो, ऐसे में जब वो झूला चलता है या ऐसे में चलता है, जैसे में भी आपने देखा हो, तो ऐसे में आपने अधिकतर देखा होगा जब आप झूले में बैठते हो तो जैसे ही झूला जब चलना चालू होता है धीरे 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 वो तेजी से झूलते हैं, तेजी से दो दो को बिठाते हैं। जो दूसरा वाला व्यक्ति वो पहले के ऊपर चढ़ जाता है, पूरा का पूरा चिपक जाता है और तेजी से घूमता है। ध्यान देना, उस समय आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो। आप पड़ोसी से बोलते हो उधर खिसक यार, चिपक क्यों रहा है, अगर दोस्त है तो ठीक है, अगर लड़की वड़की बैठी हुई है तो आप बोलोगे हाँ और तेज करो और तेज झुलाओ, तो ऐसा रहता है, ये स्वभाव ही है। लेकिन आपने देखा होगा नॉर्मली लड़का होगा और वो ऐसे और कर दे तो अपन बोलेंगे अरे मर गए अब तो। अब आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, क्यों? जितनी तेजी से जब आप घूमने लगते हो उतना आपका कंट्रोल खत्म होने लगता है, भारहीनता जैसी स्थिति आने लगती है। तो जी का मान क्या होता है, अगर पृथ्वी अपनी स्पीड से तेजी से घूमने लगे तो जी
जी का मान घटने लगेगा। तो याद रखना, ठीक है सभी लोगों को। तो क्या हो जाएगा, उसका अपना मान क्या होगा, जी का मान क्या होने लगेगा, घटने लगेगा तेजी। आपने देखा होगा कोई ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, उस पर ट्रेन निकलती है तेजी से तो ब्रिज टूटता नहीं है, और ट्रेन निकलने के बाद इंसान चलना चालू करते हैं तो ब्रिज टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रेन तेजी से निकली है तो ट्रेन ने क्या करा, दम नहीं लगाई ज़्यादा और स्पीड में चली गई। लेकिन आदमी चलते हैं तो उस पर धीरे 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 चलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो टूटने के चांस, अगर खराब पुल है तो टूट जाता है। तो इतना हमने देख लिया। तो ये अब आप इसके विपरीत बताओ। पहले मैं ये लिख देता हूँ, यदि पृथ्वी अपनी चाल से, पृथ्वी अपनी चाल से अधिक चाल से, पृथ्वी अपनी जो चाल से घूम रही है उससे अधिक चाल से चलने लगे, पृथ्वी अपनी अधिक चाल से, पृथ्वी अपनी जिस चाल से चलती है, चाल से चलती है, चलती है मतलब चाल से घूमती है, उससे अधिक चाल से घूमने पर, अधिक चाल से घूमने पर जी का मान क्या हो जाएगा, तो उससे अधिक चाल से घूमने पर जी का मान आप बोल दोगे सर कम हो जाएगा, घटेगा जी का मान कम। अब उसी का क्वेश्चन आप उल्टा कर दो कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए, अगर पृथ्वी अपनी जिस चाल से चल रही है उससे कम चाल से चलना चालू कर दे तो जी के मान में क्या होगा, पहले जिस चाल से चल रही है उससे और स्लो हो जाए थोड़ा सा तो जी के मान में क्या होगा। यदि पृथ्वी की चाल कम हो जाए, पृथ्वी की चाल कम हो जाए तो जी का मान, तो जी का मान क्या होगा। हाँ सीधी बात है, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा महसूस होगा, बड़ा हुआ महसूस होगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो जी का मान क्या हो जाएगा, हल्का सा हमें बड़ा हुआ महसूस होने लग जाएगा। तो इतना सभी को क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताइए। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जल्दी से। ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आने वाली और हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ कंप्लीट करते जाएंगे। अब आगे बहुत सारी चीज़ें अपन जल्दी करेंगे तो सब चीज़ हो जाएगा हमारा कवर, टेंशन मत लेना। चलिए जल्दी, इतना क्लियर हो गया सभी को। यस 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 ओके। तो एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। क्वेश्चन है कि एक पिंड अंतरिक्ष से, ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान से सुनना, ऑप्शन आ जाएंगे आपका, बढ़ेगा, अधिक होगा, फिर अधिक होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी बढ़ेगा, अधिक हो जाएगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर शून्य हो जाएगा। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख रहा हूं, नहीं आप लोग तो बता देते। एक पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर आता है, फिर यह सतह को भेदते हुए पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाता है, पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाता है, केंद्र में पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। जी का मान बताइए,
जी का स्मॉल जी का मान क्या होगा। चलिए लगातार सभी के आंसर आ रहे हैं। जी का मान क्या होगा लिख ही देता हूं पूरा, ताकि बाद में देखने वालों को दिक्कत ना आए। तो अब ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। डी वाले भी आंसर हैं, बी वाले भी आंसर हैं, ए वाले भी आंसर हैं, बहुत बढ़िया। सभी आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। ए बी सी डी आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए सभी लोगों ने आंसर लगा दिए, कोई शांति से नहीं बैठेगा, सभी आंसर लगाओ। जितने लोग देख रहे हैं, कसम है आप लोगों को, सभी कमेंट में आंसर दो जल्दी से, तब तो पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। नहीं तो मजाक मस्ती तो हर चैनल पर कराई जा रही है, आप देख रहे हो। तो आपको क्रांतिकारी आंदोलन इन चीज़ों में रहना है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है। पता चले वैकेंसी निकलती जा रही है और आप इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हो, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो अब इसका आंसर देखने वाले हैं। तो अब देखो, अंतरिक्ष से सबसे पहले तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक प्यारी सी पृथ्वी। तो ये पृथ्वी है और ये बीच में पे क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। अब अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, अंतरिक्ष से कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है। एक कोई उल्का पिंड है ये, और ये क्या आ रहा है, पृथ्वी की ओर आ रहा है। ये पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है। अब दिमाग लगाना, ये आ रहा है, अब ये सतह पर आ गया। पहला पॉइंट आ रहा है, दूसरा सतह पर आ गया, फिर सतह में गड्ढा कर दिया तीसरा, और फिर पहुंच गया वो केंद्र पर चौथा। देखो 1 2 3 4 कंडीशन मैंने आपके सामने बता दी हैं। अब देखो, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो पहले पॉइंट पर जब अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी की ओर आता है तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान आप बोलोगे सर बढ़ेगा। सतह पर कैसा होगा, अधिक होता है सर, ध्रुवों का बोलता तो सर्वाधिक बोल देते। और जैसे ही केंद्र की ओर जाता है तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। और आप बोलोगे सर केंद्र में जाकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। केंद्र में जाकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, दूसरा अधिक होगा, घटेगा, फिर शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर सी। जितने लोगों ने सी आंसर लगाया है वो बधाई के पात्र हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। अब देखो इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को, है ना। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अब एक चीज और आपसे पेपर में पूछता है, हमने जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब सुनना मेरी बात, हमने एक चीज देखी थी, कैपिटल जी का फॉर्मूला देखा था हमने। कैपिटल जी कितना होता है, वस्तु का भार। तो हमने एफ बराबर कितना देखा था, एफ बराबर जी अपॉन में m1 m2 और ये आर स्क्वायर। ये काय का फॉर्मूला आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का। किसका आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपसे पूछता है वो गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर हमने देखा था वस्तु का भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, वस्तु के भार पर। तो वस्तु का भार बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, कर्षण बल। लेकिन हमने अभी देखा गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकाल कर देखते हैं। mg मतलब वस्तु का भार बराबर, अगर हम देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका g, ये m क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ कोई भी वस्तु जो भी है, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर सर अभी आपने बताया mg, तो m द्रव्यमान का तो कोई भी मतलब ही नहीं होता, कोई भी नहीं होता, तो इससे इसको काट देंगे। ये वस्तु का दो पिंडों का गुणन किया हमने, एक पिंड तो पृथ्वी हो जाएगी। दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती है। तो यहां पर दो पिंडों का गुणा हो रहा है, तो एक पिंड वस्तु है, तो वस्तु के भार से टक्कर हो गई, हमने काट दी। तो अब पेपर में क्वेश्चन आता है जी बराबर क्या होगा। तो जी बराबर क्या होगा, तो जी बराबर हो जाएगा gm अपॉन में आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे,
ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या आ जाएगा और ये पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। और जी का मान तो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, नियतांक है, ये नियतांक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जी का मान आप सभी को पता है कि दे के ही रखा है, ठीक है। रोज क्या है, जल्दी बताइए, क्या आप पूछने वाले हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये हमने देख लिया। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने देखा और रेडियस। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर प्लीज 2 घंटे का टाइम कीजिए। हाँ बिल्कुल, 2 घंटे का टाइम कर देंगे, आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? पीडीएफ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके हमको क्या देखनी है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखनी है, गुरुत्व के अधीन गति। चलिए, ओके ओके ओके, ठीक है। आर होती है त्रिज्या, ठीक है। तो आप सभी को पता है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर की होती है, तो 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या आप सभी को पता है। और क्या क्या आ रहा है सभी का, चलिए, तो आप सभी को मैंने बता दी पृथ्वी की त्रिज्या, ओके ओके ओके, त्रिज्या, हाँ अरे त्रिज्या नॉर्मली 6400 किलोमीटर की होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। लेकिन वो पेपर में आपको चीजें दे के रखेगा, आप टेंशन मत लो, अपने मन से मत लगा देना कुछ भी, ठीक है। सारी चीजें वो दे के रखेगा। अब आपसे पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो गुरुत्व के अधीन गति वाले। चलते हैं अब हम आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर चल रहा है। अब आपसे कुछ पूछा जाता है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, यहां से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो गुरुत्व के अधीन गति वाली चीज आपसे क्या पूछी जाती है कि किसी भी पिंड को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी पर फेंकते हैं, तो बताइए यहां पर वेग कितना होगा, चाल कितनी होगी। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यहां से निकल कर आते हैं। तो कल की क्लास और लगेगी, तो कल हम न्यूमेरिकल्स के साथ साथ दाव वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा कल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास आप लोग देखना मत भूलिए। कल अपना जितना भी टाइम हो, चाहे 1.5 घंटे की हो, कितना भी टाइम लगे, 2 घंटे में हो, पूरा कंप्लीट करके उठेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो इसका मैं पीडीएफ पूरा इसका पीडीएफ बना देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके सामने ही, ठीक है। 1 मिनट, ये मिल जाएगा आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेव, ठीक है। पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स आपको आपके ग्रुप पर जितने लोगों ने परचेज कर रखा है उन सभी लोगों को आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप पर, जो मैंने ग्रुप बनाया है, पीडीएफ। तो आप आराम से उस पीडीएफ से क्या कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। तो देख लो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसका आप सभी लोग रिवाइज करके आना कल, फिर हम इसके आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा था और यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं। तो कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम बल, गति एवं दाव वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल गुरुत्वाकर्षण वाले न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे भी हम काम करेंगे और उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब बताओ, हाँ सर बताइए 33 बेटिंग हो सकता है क्या गुरु? अरे 33 बेटिंग क्लियर कैसे होगा, तुम बताओ। अगर 33 बेटिंग है तो 33 लोग जब छोड़ेंगे तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो आजकल सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है क्या यार? उल्टा 15-15 लाख रुपए में फर्जी वाला कर करके नौकरी ले रहे हैं लोग। तो तुम सोच रहे हो कि हाँ, क्लास का टाइम देखो, क्लास का टाइम मैं सोच रहा हूं कल से अगर 3 बजे कर दिया जाए तो, या 4 बजे कर लो, हटाओ 4 बजे अगर क्लास का टाइम कर दिया जाए तो क्या रहेगा? 4 बजे कर लेते हैं, 3 वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, 4 को भी, 4 बजे सब फ्री हो जाते हैं। डन, तो आपके उस पर बता दिया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए बाय बाय, कल पढ़कर आना, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।
और हाँ, एक चीज़ और ध्यान से सुनो, सभी लोगों ने, आप जितने लोग देख रहे हैं सभी ने अपने अपने फ़ोटो, जिसने नहीं भेजे वो अपने अपने फ़ोटो भेज देना है, और उस पर क्या लिखना है, आपको अपना नाम भेजना है। और हो सके तो आपको क्या करना है, एक वीडियो बनाना है जिसमें बस इतना बोलना है, मैं जीएस जीनियस एकेडमी पर पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने पात्रता परीक्षा क्लियर कर लिया है, अब हमारा चयन परीक्षा का सिलेबस चल रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है वहाँ पर, और हमें पूरा का पूरा विश्वास है खुद पर, इस बार हम क्लियर कर लेंगे। अगर आप भी टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन क्लासेस जीएस जीनियस एकेडमी की। जितना आप बोल पाओ उतना आप बोल देना, 30 सेकंड में बोलना, उससे ज़्यादा मत बोलना, उसको अपन सभी जगह डालेंगे। तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बोलना सीखिए और आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। और एक जन ने भेज भी दिया, उनके लिए जोरदार तालियाँ, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है। पर्सनल नंबर पे भी आप भेज सकते हो, ग्रुप पर भी आप भेज सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, मोबाइल को खड़े में पकड़ना है, ऐसे में ऐसे पकड़ना है आपको मोबाइल को, और बस आपको बोल देना है और ख़त्म, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।